क्या हम यीशु मसीह के कटोरे से पी सकते हैं? अगर हम पिएंगे तो क्या होगा? यीशु मसीह ने क्या उस कटोरे से पिया है? इन सब बातों पर आज हम मनन करेंगे। जय मसीह की। केयर ऑफ गॉड के नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। हमेशा ये सवाल रहता है कि लोगों में श्रेष्ठ कौन है। शुरू से ही इस सवालों ने कई झगड़ों को जन्म दिया है। यहाँ तक कि पहली हत्या भी इसी वजह से हुई थी। कैन ने हाबिल को मार डाला क्योंकि परमेश्वर ने हाबिल के बलिदान को समर्थन किया था। हमेशा ईर्ष्या और श्रेष्ठता का प्रश्न रहता है। यहाँ तक कि यीशु के शिष्य भी यह पता लगाने के लिए आपस में लड़े कि उनमें सबसे बड़ा कौन है। और उन सभी समयों में यीशु ने उन्हें परमेश्वर के राज्य में महान बनने के लिए दूसरों की सेवा करने की सलाह दी। यीशु जो विश्वास की कमी दिखाने पर चेलों को डांटते थे, इस बात पर नहीं डांटा, बल्कि उन्हें समझाने की कोशिश की। शायद वह इंसानों की कुछ महान बनने की चाहत को समझता है। अब हम मत्ती के सुसमाचार 20 अध्याय का 20 से लेकर 22 तक पढ़ेंगे। तब जब्दी के पुत्रों की माता ने अपने पुत्रों के साथ उसके पास आकर प्रणाम किया और उससे कुछ मांगने लगी। उसने उससे कहा, तू क्या चाहती है? वो उससे बोली, ये कह कि मेरे ये 2 पुत्र तेरे राज्य में एक तेरे दाहिने और एक तेरे बाएं बैठें। यीशु ने उत्तर दिया, तुम नहीं जानते कि क्या मांगते हो? जो कटोरा मैं पीने पर हूँ, क्या तुम पी सकते हो? उन्होंने उससे कहा, पी सकते हैं। इस दुनिया की किसी भी अन्य माँ की तरह याकूब और यूहन्ना की माँ भी अपने बच्चों के लिए सर्वश्रेष्ठ चाहती थी। उसने यीशु से पूछा कि जब उसका राज्य आएगा तो क्या उसके बच्चे उसके पास बैठ सकते हैं। लेकिन यीशु ने परमेश्वर के राज्य के बारे में उसकी समझ की कमी की और इशारा किया और याकूब और यूहन्ना से पूछा कि क्या वह उस प्याले से पिएंगे जिसे वह पीने वाला था। जबदी के पुत्रों ने पूरे सौदे को जाने बिना उस प्याले से पीने के लिए सहमत हो गए, केवल इसलिए कि वह उसके दोनों ओर बैठ सके। तो इसका मतलब है कि महान बनने के लिए या परमेश्वर के राज्य में कुछ महान प्राप्त करने के लिए हमें यीशु मसीह के कटोरे से पीना पड़ेगा। हम यीशु के करीब बैठना चाहते होंगे और उसके लिए जो भी नियम और शर्तें रखे जाते हैं उससे सहमत भी हो सकते हैं। हम ये सोचते भी नहीं है कि वो शर्तें क्या है और हमें क्या करना होगा। और मजे की बात यह है कि यीशु आपको महानता के लिए प्रयास करने से भी हतोत्साहित नहीं करेंगे, क्योंकि यीशु भी आपको उसी राहों में ले जाना चाहता है। बाद में हम देख सकते हैं यीशु ने उनसे कहा था कि भले ही वह प्याले से पीने के लिए सहमत नहीं होते, फिर भी उन्हें प्याला दिया जाता। लेकिन सवाल यह है कि क्या हम सचमुच उसके प्याले से पी सकते हैं? वास्तव में उस कटोरे में ऐसा क्या है? हमने भजन संहिता 23 में सुना होगा अभिषेक का कटोरा, और कई भविष्यवाणी की पुस्तक में देखा होगा परमेश्वर का क्रोध का कटोरा। तो यीशु मसीह के कटोरे में क्या है? यीशु मसीह का जो कटोरा था वो पिता परमेश्वर द्वारा दिया गया था। उस कटोरे में दुख, दर्द और पीड़ा था जो यीशु मसीह को सहना था मानव जाति के लिए, और इसे पीने से पिता परमेश्वर की इच्छा पूरी हुई। तो उसी प्रकार हम जब महानता प्राप्त करने के चक्कर में उस कटोरे से पीने के लिए तैयार होते हैं, तो हम यीशु मसीह के लिए दुख सहने के लिए तैयार हुए हैं। अब हम देखेंगे कि ये जबदी के पुत्रों ने क्या किया जब यीशु मसीह के कटोरे से पीने का समय आया। तो इसके लिए हम निकालेंगे मत्ती के सुसमाचार 26 आयत उसके 37 से 29 तक। और वो पतरस और जब्दी के दोनों पुत्रों को साथ ले गया और उदास और व्याकुल होने लगा। तब उसने उनसे कहा, मेरा जी बहुत उदास है, यहाँ तक कि मेरे प्राण निकला चाहते। तुम यहीं ठहरो और मेरे साथ जागते रहो। फिर वो थोड़ा और आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा और यह प्रार्थना करने लगा कि हे मेरे पिता, यदि हो सके तो ये कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। जबदी के पुत्र जो उस प्याले से पीने के लिए इतने उत्सुक थे जिसे यीशु को पीना था, वास्तव में उस क्षण सो गए जब वह प्याला आया।
यहाँ तक कि यीशु को भी प्याले से पीने के विचार से डर लग रहा था, परंतु उसके चेले उसमें से पीने को तैयार थे। यीशु ने पिता से प्याला हटाने के लिए 3 बार प्रार्थना की, लेकिन हमेशा पिता की इच्छा के आगे समर्पण किया। यीशु पिता के दाहिनी ओर क्यों बैठा है? ऐसा इसलिए है क्योंकि उसने उस प्याले से पिया जो उसके पिता ने उसे दिया था। यीशु को परमेश्वर का योग्य मेमना क्यों कहा जाता है? ऐसा इसलिए है क्योंकि जब लोग उसे मारने के लिए आए थे, ठीक एक मेमने की तरह वो चुप रहा। यीशु अपने पिता से स्वर्गदूतों की मांग कर सकता था, पर नहीं किया। हम यीशु के निकट कैसे बैठ सकते हैं? वह जो प्याला देता है उसमें से पीना स्वीकार करके। लेकिन याद रखें, यीशु ने भी प्याले को अपने ऊपर से हटाने के लिए प्रार्थना की थी। हम उसके द्वारा दिए गए प्याले से पीने के लिए तैयार हो सकते हैं, लेकिन समय आने पर हम भी उसकी तरह प्रार्थना कर सकते हैं। लेकिन अधिक महत्वपूर्ण हिस्सा परमेश्वर की इच्छा के प्रति समर्पण करना है। शायद इसलिए यीशु हमारी कमजोरियों के प्रति सहानुभूति रखते हैं, क्योंकि एक समय यीशु मसीह भी उसी स्थिति में थे। जबदी के बेटों की मां यीशु मसीह के पास दोनों बेटों को पास बिठाने से अधिक भी मांग सकती थी। वह अपने बेटों को जीवन के वृक्ष का फल खाने या छिपा हुआ मन्ना प्राप्त करने या यहाँ तक कि राष्ट्रों पर अधिकार देने का इच्छा प्रकट कर सकती थी। शायद वो भूल गई होगी। हालांकि यीशु उन लोगों को ये सब देने के लिए तैयार है जो जीत हासिल करते हैं। महान बनने के इन आह्वानों को उल्लेख प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में किया गया है, यहाँ तक कि यीशु के साथ उसके सिंहासन पर बैठने का अधिकार भी। इसलिए परमेश्वर के राज्य में महान बनने की आकांक्षा करना गलत नहीं है, लेकिन सवाल यह है, समय आने पर क्या हम यीशु का कटोरा लेने के लिए तैयार है? इन वचनों से आप सबको आशीष मिले। धन्यवाद।